राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी मरने वाला था। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, देख बेटा, मैं अपनी मृत्यु से पहले तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर तुम इसका पालन नहीं करोगे तो हो सकता है कि जीवन में तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़े। बेटे ने कहा, कहिए बाबूजी, क्या सलाह है। उसके पिता ने कहा, बेटा, औरत को कभी भी कोई गोपनीय बात नहीं बतानी चाहिए, वो तुम्हारी पत्नी या बीवी ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके पेट में कभी कोई बात नहीं पचती। फिर कुछ समय पश्चात पिता की मृत्यु हो गई और वो व्यक्ति खेती बाड़ी में लगा रहा और पिता की नसीहत को भी भूल गया। उसकी पत्नी खूब बातें करती थी। जब वो कुएं पर पानी भरने जाती तो गांव की औरतों से खूब बातें करती। एक दिन उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, हमारी कमाई अच्छी है, अब इस कच्ची झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनाना चाहता हूँ। दूसरे दिन उसका एक मित्र उसे रास्ते में मिला और उससे बोला, मैं भी एक नया मकान बनाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति को लगा कि मेरा मित्र अचानक ये बात मुझे क्यों कह रहा है कि मैं भी एक नया मकान बनाना चाहता हूँ। कहीं मेरी बीवी ने तो कुछ नहीं बताया। उसने अपनी बीवी की परीक्षा लेने की सोची। अगले दिन उसने एक आवारा कुत्ते को मारकर अपने खेत में गाड़ दिया। घर आकर पत्नी से बोला, आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी को मत बताना। आज मैंने गलती से एक आदमी को मार दिया और उसे अपने ही खेत में गाड़ दिया। ये बात तुम किसी को भी मत बताना। शाम को उसकी पत्नी कुएं पर पानी लाने गई। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और वहां सबको उसने ये बात बता दी। वहां पानी लेने एक पुलिस वाले की पत्नी भी आती थी। उसने ये बात जाकर अपने पति को बता दी। अगले दिन पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसने ये कहा कि मैं अपनी पत्नी की परीक्षा ले रहा था। वह कोतवाल को खेत पर ले गया और जमीन खोदकर कुत्ते की लाश निकालकर रख दी। उसने कहा, मैंने गली के एक आवारा कुत्ते को मारा था जिसने कई लोगों को काट लिया था। वो बरी हो गया। उस दिन से वो व्यक्ति कोई भी गोपनीय बात अपनी पत्नी को नहीं बताता था। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।